फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि ये बुलावा आया है हमें आफ्टर द फैक्ट। यात्रा अनाउंस हो गई, फिर हमें बुलावा आया। यात्रा से पहले हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया। अब बड़ा सवाल, ठीक है मैं मानती हूँ आपकी बात कि कितना बुरा लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली यू ऑल आर लिटिल इरिटेटेड कि भाई हमें इक्वल्स की तरह ट्रीट करिए। तो मैं फिर पूछूंगी, विल नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव पार्टिसिपेट इन दिस यात्रा इन यूपी, बंगाल, बिहार? नहीं, मेरी अभी इस विषय में नीतीश जी से बातचीत नहीं हुई है। तो आप नंबर बत एक। वही हाँ जी। नहीं, नंबर दो, मैं आपके मैं उस बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं हम्म कि हम नाराज हैं यात्रा को लेकर। बिल्कुल नहीं। हम तो हम्म यात्रा को इतना सक्सेसफुल करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जिस दिन दिल्ली में आके खत्म करें, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का राज भी खत्म हो जाए। हम क्यों नाराज होंगे? हम्म उनकी यात्रा में ये 30-32 नेता चले, जिसमें 1 दर्जन चीफ मिनिस्टर हों, 1 दर्जन जो है एक्स चीफ मिनिस्टर। कितना बड़ा लगेगा राहुल गांधी उससे। तो ये हमारी गलती नहीं है। ये मैं आपसे कह चुका हूं, दोबारा फिर कह रहा हूं, बहुत अच्छा होता ये इंडिया गठबंधन की बैठक होकर के तय करती कि राहुल गांधी जी यात्रा पे जाएंगे, एंड ओ वी ऑल आर विद हिम। डू यू थिंक शायद द वो ज्यादा कांग्रेस, आपको शायद लगता है कि वो ज्यादा खूबसूरत होता। क्या राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़ने में लगे लगे हुए हैं इंडिया अलायंस को जोड़ने के बजाय? राहुल गांधी जी एक नेक काम पे लगे हुए हैं। उन्होंने पहले बहुत कामयाब रही थी, और कोई नेता खासतौर से जो बड़े परिवारों के, अनलाइक मी, वो जब जनता के बीच में जाते हैं, सड़क पे गुजरते हैं, तो उनको उन तकलीफों का बहुत करीबी से एहसास होता है, जो राहुल जी ने अपनी पद यात्रा में किया। मैं उसका वो अलग स्वागत कर। वो अलग बात है। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये है कि क्या इज द कांग्रेस मोर फोकस्ड ऑन रिपेयरिंग इट्स ओन फॉर्चून्स देन द इंडिया अलायंस? ये कांग्रेस को मजबूत करने का नहीं, ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के दिन है। दो काम दैट्स एक राइट। साथ नहीं, दो काम एक ये साथ ये नहीं ये होते। ये है ना मेन बात। आपने कहा ये हाँ, कांग्रेस को मजबूत करने का टाइम नहीं, ये इंडिया अलायंस को मजबूत करने का टाइम है। जी जी राइट? जी 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 जी। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड मैं आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग का एटीट्यूड रहा है उसके बारे में बताइए। अब महाराष्ट्र में आप देखते हैं शिवसेना कहती है कांग्रेस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एक तरफ आपने शायद अपना, मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, आपने शायद अपना अरुणाचल में एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया आपकी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में कर दिया है। तो ये सीट शेयरिंग की बातचीत कहां तक पहुंची है? देखो बरखा जी, इनिशियली जो हम लोगों ने तय किया था, जी। उसमें 400+ सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का 1-1 हो जाएगा। पंजाब में दिक्कतें हैं। इट इज कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस अकाली दल वर्सेस बीजेपी। हम्म वहां दिक्कतें हैं। दूसरा, कांग्रेस ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट में हम अकेले लड़ेंगे। हम्म आपके और आपके चैनल की जानकारी के लिए, हमारे 7 एमएलए पिछले विधानसभा चुनाव में अरुणाचल से जीते। हमने सिर्फ एक सीट पे उम्मीदवार किया है। जी। नॉर्थ ईस्ट में रीजनल आउटफिट है, और दिल्ली की वजह से बीजेपी है। ना वहां कांग्रेस उतनी बड़ी पार्टी है, ना जेडीयू है, ना कोई और है। दिल्ली में जिसकी सरकार बन जाती है, आपकी जानकारी के लिए, या आपकी जानकारी होगी, वहां पे जनता दल यू और समता पार्टी की मणिपुर में सरकार रह चुकी है। जी। कोलियम जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर है वहां पर। आप दिल्ली में हमारी सरकार बना दीजिए, तमाम नॉर्थ ईस्ट में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार हो जाएंगी। तो उसको तो आप जो है कन्फ्रंटेशन का पॉइंट मानिए मत, जो एक सीट हमने डिक्लेयर की है। ओके। और लेकिन दूसरा ये है कि हम्म केरला है, इट इज एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ, वहां गठबंधन हम्म नहीं होगा। पश्चिमी हम्म बंगाल में लेफ्ट लड़ेगा जरूर। कांग्रेस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, वो 1-2 दिन में तय होगा, लेकिन लेफ्ट वर्सेस ममता दीदी होगा। वहां के जो दोनों रीजनल आउटफिट हैं आंध्र हम्म प्रदेश के, वहां ट्रायंगुलर होगा या 4 कॉर्नर होगा। और इसी तरह से उड़ीसा में इट विल बी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस रीजनल आउटफिट। तो 100+ सीट ऐसी हैं बरका जी, या मल्टी कॉर्नर होगा। हम्म लेकिन हिमाचल, पंजाब,
दिल्ली में हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, सॉरी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु। इट्स अराउंड 400 के आसपास सीटें हैं। इस पर वी विल बी 1 अगेंस्ट 1। पर इस पे आप लोग, आपकी डेडलाइन तो मिस हो गई, 31 दिसंबर की शायद कोई डेडलाइन थी। चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ा हूं और मैं आपको एक हकीकत बताऊं, सीट अपनी पार्टी में भी बांटना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो इतनी एस्पिरेशंस हो गई हैं उम्मीदवारों की, और जब मैं लड़ा था तो 5-5, 10-10 रुपए चंदा होता था। अब तो चंदा भी करोड़ों में मिलता है, मैंने सुना है। जी, लेकिन ये बताइए कि ये जो देरी हो रही है, कमिटी अप्रोच, ये क्या कांग्रेस आपको डिनायलिज्म, क्योंकि कांग्रेस से ही सभी एलाइज कहते हैं कांग्रेस की तरफ से देरी हो रही है, तो क्या कांग्रेस डिनायलिज्म में है? क्या वो अभी भी नहीं डिनायलिज्म में है नहीं, क्या? ऐसा कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेट कर रही है, तो हम्म, कोऑर्डिनेशन में जब डिले होगा तो फिर उसके लिए अकाली दल क्यों जिम्मेदार होगा या सीपीएम क्यों जिम्मेदार होगी? तो ये अच्छा सारा आपने कोऑर्डिनेशन। अच्छा, आपने सीपीएम की बात की। केरला की जो कांग्रेस, सीपीएम रादर के नेता है, केरला के जो लेफ्ट के नेता है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी वायनाड से क्यों कंटेस्ट करते हैं? क्या उनका झगड़ा हमसे है कि बीजेपी से है? उनको बोलिए वापस जाके किसी बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड से कंटेस्ट करें। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि ये जो यूडीएफ है उसकी जी भी वहां पे सरकार रही है। कभी एलडीएफ की बनती है तो कभी यूडीएफ की बनती है। आपको जी करुणाकरन, एंथोनी, ये सब लोग याद होंगे, वो मुख्यमंत्री रहे वहां पर। जी। और इस तरह के डिमांड राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के लिए पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। मैं सीपीआई के सेक्रेटरी से डिसएग्री करता हूं। अंत में आपसे पूछूंगी, दो सवाल है मेरे। एक, मायावती जी की हमने बात नहीं की, हालांकि उन्होंने कोई इंडिकेट नहीं किया कि वो आपकी अलायंस से जुड़ना चाहती हैं, और अखिलेश यादव शायद इस बात का विरोध भी करे अगर होती भी ऐसी बात। क्या लगता है आपको, कितना जरूरी है उनका जुड़ना आप लोगों के साथ? देखिए, उन्होंने और अखिलेश यादव जी की पार्टी ने पहले भी साथ काम किया। मैं उस जी समय सपा में था मुलायम सिंह जी के साथ, तो काशीराम जी और मुलायम सिंह जी का गठबंधन, हाँ, इस चीज को मैं बड़ा मजबूती से कहना चाहता हूँ। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, आपने भी कवर किया होगा, मैं भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। हिंदू का जो शौर्य है, जिसका बीजेपी आज जिक्र करती है, वो अपने पीक पे था। कल्याण सिंह जी हीरो थे, उनकी एक दिन की सजा भी हुई थी, आपको याद होगा। जिस गाड़ी से वो ट्रेवल करते थे उसकी मिट्टी माथे के लगाते थे। ही वॉज द सेवियर, इन्वर्टेड कोमा, ऑफ द हिंदुइज्म। उसको भी हराया है लालू नीतीश कुमार ने, सॉरी, मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी से पैक्ट करके। वो पीक था हिंदू ग्लोरी का, जिसकी बीजेपी कहती है। तो ऐसा नहीं है कि इस बीजेपी को हम नहीं हरा सकते। अब मायावती जी पे आ जाइए। मायावती जी उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत है, इससे कोई डिनाई नहीं करता, वरना एसपी का क्यों एग्रीमेंट होता। लेकिन आज तक भी उन्होंने अपनी कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है कि बीजेपी के ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहते। वो पहले तो ये कहें कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो देश के फैब्रिक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो बाबा साहब का ही बनाया हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि पहले मायावती जी अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्लियर करें। क्लियर करें। लेकिन आप लोगों की खुद की भी तो आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हैं। अब आप राम मंदिर की बात करिए, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी कहती है कि भाई हमने तो ये मूवमेंट में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कहते हैं कि राजीव गांधी ने तो लॉक्स खोले, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल 370 के एब्रोगेशन के पक्ष में। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूं कि ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी आप मायावती जी से मांग रहे हैं, वो अलायंस के स्वयं अंदर नहीं है। वो क्लैरिटी आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। बरखा जी, इतनी तो हो कि यूनाइटेडली वी विल फाइट अगेंस्ट बीजेपी। बीजेपी से क्यों लड़ेंगे ये बाद में तय कर लेंगे, लेकिन बीजेपी से लड़ेंगे। मेन थ्रेट वो है, ना कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। और ये कॉन्ट्राडिक्शन एनडीए में भी है। अब आ जाइए आप इस पर, 3 मिनिस्टर हैं उसके, अनुप्रिया पटेल,
पशुपतिनाथ पारस और रामदास अठावले, तीनों कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन का कैप जो है वो टूट के 50% प्लस होना चाहिए। उसने नागपुर जाने से मना कर दिया अजीत पवार ने। वहां पर इनको बुलाया गया था आरएसएस के किसी नेता की उसमें कार्यक्रम में, ही रिफ्यूज्ड। तो ऐसा नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन सब जगह। जी, लेकिन तो बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मायावती जी ये कम से कम एक बार स्पष्ट तो करें कि मेन जो राइवल है इंडियन पॉलिटिक्स में, जो मेन थ्रेट है वो बीजेपी है और उसके खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए, तभी बात बनेगी ना। एक दूसरा, हमारा संस्थापक मेंबर है एसपी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, जिसका भरोसा नहीं है उसको ले आए। भाई ये पॉलिटिक्स में ये नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा आइडियाज के लिए भी देरी हो रही है, वैसे सीट शेयरिंग के लिए भी देरी हो रही है, तो अब आप कांग्रेस से क्या अपील करेंगे? आपने कहा कन्वीनर का टाइम तो आके चला भी गया, अब क्या अर्जेंसी दिखानी चाहिए कांग्रेस को जो नहीं दिखा रही? मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिनों में मैराथन मीटिंग्स हो रही हैं, वो मेरी प्रसन्नता है। लेकिन मैं जरूर जिम्मेदारी के साथ आपके मंच पे कहना चाहता हूं, हालांकि ये मीटिंग के अंदर की बात है, कांग्रेस पार्टी को इक्की दुक्की सीट हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कहीं और जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ है, अगर कोई रीजनल आउटफिट मांगता है उसके लिए भी उनको मन बनाना चाहिए। उन्होंने घोषणा कर दी यहां कोई किसी को सीट नहीं देंगे, ये गलत है। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश में उनका एक विधायक है, वो कह रहे हैं हम 25 लड़ेंगे। तो जो बड़ी पार्टी है उसका मन भी बड़ा होना चाहिए। पश्चिमी बंगाल है, अब जब हमने यहां सब कांग्रेस पे छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्लस, बिहार में नीतीश प्लस लालू प्लस, तमिलनाडु में डीएमके प्लस, वहां ममता प्लस वेस्ट बंगाल में, वहां पे एनसीपी प्लस शिवसेना प्लस, इस पर छोड़ देना चाहिए। और इन नेताओं को भी प्रोपोर्शनेटली ताकत के हिसाब से पावर शेयर कराना चाहिए। उन राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत नहीं है। और फिर माफ करना भी बरखा जी, आज कांग्रेस के सर्वाइवल का दिन है, रिवाइवल का नहीं, माफ करना। ये है कोट ऑफ द डे। वैसे ये कांग्रेस की सर्वाइवल दौर है, अभी रिवाइवल का नहीं है। ये वक्त कांग्रेस की सर्वाइवल का दौर है, ये रिवाइवल का नहीं। आई थिंक दिस इज द कोट